पौ फटने से पहले रामू जागता है, धीरे से नंदू को सहलाता है और उसे भोजन कराता है। रामू और नंदू एक साथ खेत की यात्रा पर निकलते हैं। हर कदम के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। हालांकि नंदू चुप रहता है, उसकी आंखें समझदारी से चमकती हैं। उसकी चाल उनके साझा संबंध को दर्शाती है। हलचल भरे गांव के बाजार के बीच ग्रामीण रामू को सलाह देते हैं। उनके चेहरे चिंता और तात्कालिकता के मिश्रण से भरे हुए हैं। नंदू को बेच दो और एक नया मजबूत बैल रामू पाओ, ग्रामीणों ने आग्रह किया। उनकी आवाजें बाजार के शोर से ऊपर उठ रही थीं। रामू भावना से भरी आवाज में जवाब देता है, नंदू ने सालों तक मेरे साथ काम किया है। जब मेरी फसल अच्छी होती थी तो नंदू कभी थका हुआ नहीं दिखता था। अब जब वक्त मुश्किल है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? रामू, भावनाएं खेत नहीं चलाती, ग्रामीणों ने तीखा और दृढ़ जवाब दिया। ग्रामीणों के आग्रह के बावजूद रामू के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि नंदू के साथ साझा श्रम की यादें उसके मन में उमड़ आती हैं। रात के अंधेरे में अचानक हुई बारिश गांव को सराबोर कर देती है। भारी वर्षा सूखे खेतों को फिर से जीवंत कर देती है। रामू नई ऊर्जा के साथ नरम मिट्टी में हल चलाता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। नंदू वजन के खिलाफ संघर्ष करता है। उसका बूढ़ा शरीर अपनी सीमा तक धकेल दिया जाता है, फिर भी वह अटूट संकल्प के साथ दृढ़ रहता है। गांव अनाज मेले में अपनी फसल का जश्न मनाता है, जहां सर्वोत्तम फसलें प्रदर्शित की जाती हैं। रामू अपनी उपज प्रस्तुत करता है, जो उसकी कड़ी मेहनत और नंदू की अमूल्य साझेदारी का प्रमाण है। इस साल की सर्वश्रेष्ठ फसल का पुरस्कार किसान रामू को जाता है। रामू ने घोषणा की, यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं है, यह मेरे साथी नंदू का है। अगर मैंने बीच में ही हार मान ली होती तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता।